नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत करता हूं। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D में पार्ट 2। जैसा कि आपको पता ही है मैं पार्ट 1 करा चुका हूं 3D का, जिसमें क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन घनाभ कराए हैं। तो आप जाइए पार्ट 1 देखिए, और साथ में जिन्होंने भी 2D नहीं देखी है वो जाओ 2D देखो। क्यों? 3D आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब 2D आपका क्लियर होगा। क्यों? 2D के आप बहुत सारे फॉर्मूले 3D में काम आते हैं। एक तरह से 3D बनता किससे है? 2D से ही तो बनता है। तो बस पहले आप 2D क्लियर करिए, फिर उसके बाद 3D पर आइए। ठीक। तो आज चलो अपन पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में देखते हैं आज क्या करते हैं अपन। आज अपन पार्ट 2 में करेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन। अब आपको पता होगा कि बेलन होता कैसा है। पता है कि नहीं पता? बहुत से लोगों ने तो खाया भी होगा। कैसे? मार खाइए नहीं खाई। तो बस इसको ही कहते हैं बेलन। पर उस बेलन में हाथ और होते हैं हत्थे। इसमें क्या है? हत्थे नहीं होते। क्या रहता है? सिर्फ बेलन। क्या रहता है? बेलन। एक तरह से देखा जाए तो जो आपको ये सामने दिख रहा है यही बेलन है। बनता कैसे है? एक सीट सीट लीजिए, यानी कि आपके पास ये पेपर है। ठीक। ये क्या है? पेपर। पेपर को आप राउंड कर दीजिए यानी कि गोल। तो राउंड करने के बाद जो ये बनता है ये क्या है? बेलन। ठीक। ये क्या कहेंगे आप? इसको बेलन। आपको एक चीज याद रखनी है, यदि प्लेन यानी कि शीट की जो ये लंबाई होती है तो बेलन बनने के बाद ये क्या बन जाएगी? पर्दी। क्या बन जाएगी? पर्दी। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, नहीं आया और अच्छे से समझाता हूँ, देखो आए। ये क्या है? पेपर। पेपर की अगर अपन ने एक ये लंबाई ली और ये क्या है? ऊंचाई। बेलन में ये ऊंचाई तो ऊंचाई रही रहेगी। ठीक। और जो ये लंबाई है इसको क्या हो जाएगा? पर्दी में चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे ही आपने राउंड किया तो ये हो गई गोल। लंबाई तो वो उतनी है, पर अब देखो तो ये क्या हो गया? गोल। गोल यानी कि पर्दी। क्या हो गई? ये वृत्त की पर्दी। तो इसको आप क्या कहेंगे? जैसे कि ये अगर 22 है तो ये किसके बराबर है? पर्दी। और पर्दी क्या है आपके पास? बताइए पर्दी क्या होती है? 2 पाई आर। मैंने कहा ये वाली जो लंबाई है कितनी है? 22। ये कितनी है? 22 है कि नहीं है? 22। अरे मान लो यदि ये 22 है तो जब इसको आप राउंड कर दोगे, यानी कि आपने ये राउंड कर दिया, ये राउंड कर दिया, तो इसकी लंबाई कितनी है? पर्दी के बराबर 22। और पर्दी क्या है? 2 पाई आर। ठीक। क्या है? 2 पाई आर। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक तो बेलन बनता कैसे है। बेलन बनता कैसे है ये देखो आप। यदि एक सिक्का है, जैसे कि देखो ये एक सिक्का, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा सिक्का, तीसरे के ऊपर चौथा। ऐसे ही आप जैसे ही सिक्के के ऊपर सिक्के, सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाओगे तो मोटाई आती जाएगी या नहीं आती जाएगी? यानी इसकी कुछ ऊंचाई आई या नहीं आई? पहले क्या था? एक इसकी कुछ ऊंचाई दिख रही है? नहीं। और जैसे ही आपने इसके ऊपर रखते चले गए तो क्या आने लग गई? ऊंचाई। जैसे ही ऊंचाई आने लग गई तो ये क्या बन गया? सिलेंडर का शेप ले लिया। ले लिया नहीं ले लिया? यदि इतनी ऊंचाई तक आप देखोगे सिलेंडर हो गया नहीं हो गया? अब सिलेंडर यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपने जैसे ही रखे तो ऊंचाई आई, तो जैसे ही एच ऊंचाई आ गई तो क्या हो जाएगा आपका? सिलेंडर। यानी कि ये क्या है आपका? वृत्त। अब वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक। यदि ऐसे ही एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का, फिर चौथा सिक्का, पांचवा सिक्का, ऐसे रखते चले जाओगे तो एक तरह से ये देखा जाए तो किसी ऊंचाई तक पहुंचा नहीं पहुंचा? पहुंचा कितनी? एच ऊंचाई तक। जब एच ऊंचाई तक पहुंचा यानी कि एक वृत्त का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो फिर ये कितने हैं? एच ऊंचाई तक। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच। ये क्या आ गया? ये आ गया बेलन का आयतन। यानी हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि क्या है? आयतन। आयतन कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। बताओ किसी को दिक्कत? और यूनिट, आयतन की यूनिट हमेशा किस में आती है? क्यू में। सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बताओ, आया नहीं आया? ये क्या है? बेलन की ऊंचाई h, और ये क्या रहेगा? बेलन की त्रिज्या r। क्या रहेगा? बेलन की त्रिज्या r। जैसे कि आप इस नीचे वाले में देखो, ये क्या रहेगा? r त्रिज्या, ऊंचाई कितनी रहेगी h, ये क्या रहेगा r। ऐसे ही आप इसमें देखोगे, ये तो क्या है? गलत बन गया, रुको। ऊंचाई h, और जो ये आपकी क्या है, ये वाली चीज, ये आएगी आपकी त्रिज्या। कितनी आएगी? r। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बनता कैसे, आपको ये चीज समझ में आया ना? एक प्लेन पेपर को आप राउंड कर दोगे तो उससे क्या बन जाएगा? आपका बेलन। चलो बेलन के और फॉर्मूले निकालते हैं। और फॉर्मूले कौन कौन से हैं आपके, अपन देखते हैं। वॉल्यूम आ गया, एल एस ए आपको मैंने बताया 3 निकालने होते हैं। एल एस ए यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा बताओ? बताया है मैंने, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ये बेलन है, बेलन का क्या है? पृष्ठ। बेलन का क्या? पृष्ठ। बेलन का पृष्ठ यानी कि एक तरह से पर्दी हुई कि नहीं हुई, बताइए? हुई। बेलन की पर्दी, आपको पता है एक सिक्के की पर्दी अगर आप लोगे, यदि एक सिक्के की क्या लोगे, पेरीमीटर क्या आएगा? 2 पाई आर। ऐसे कितनी एच ऊंचाई तक, तो क्या करोगे? एच का मल्टीप्लाई तो करोगे। क्या आ गया? 2 पाई आर एच। बस जो ये चीज आ गई आपके पास, यही क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि क्या आ गया? 2 पाई आर, क्या आ गया? एच। ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ। अब यहाँ यूनिट किस में लेंगे? स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीएसए निकालते हैं। टीएसए मैंने बता दिया आपको क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एल एस ए तो है ही है, एल एस ए तो है ही है, प्लस साथ में क्या होता है? ऊपर नीचे का एरिया। ऊपर नीचे का एरिया कौन सा, बताइए? अभी रुको। ये ये वाला ऊपर नीचे, जो ऊपर का वृत्त है ये, और ये नीचे का वृत्त। अब आपको वृत्त का एरिया तो पता ही होता है, क्या होता है वृत्त का एरिया? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो भाई ऊपर एक नीचे एक, क्या हो गए? 2, तो क्या ले लेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। बस यही आपको करना है। क्या लेना है? एल एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर। कितने हैं? 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल एस ए क्या है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यूनिट, यूनिट वही सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ, बेलन में किस किस को दिक्कत है? मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैंने बता दिया। एक, कैसे आएगा बेलन? एक सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाओ, जैसे ही किसी हाइट तक पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये बोतल, ये क्या है? सिक्का। इसके ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओगे तो क्या बन गया? ये गोल बेलन बना नहीं बना? अब इस चीज को आप छोड़ देना, ठीक है? ये छोड़ दो, ये बेलन बन गया। अब जो ये एक पर्दी है आपकी, ये क्या है? आयतन निकालने के लिए इसका एरिया निकालेंगे। क्या आएगा इसका एरिया? पाई आर स्क्वायर। कितनी ऊंचाई तक? 1 2 3 4, यानी कि एच ऊंचाई तक। अब ये एच ऊंचाई तक क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही क्या आ गया? आयतन। आयतन यानी इसमें जो भी पानी, लिक्विड, कुछ भी भरा जा सकता है, वो उसके अंदर की भराव क्षमता आ चुकी है। अब इसमें ये कहूंगा मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहेंगे इसके? सिर्फ
अंदर का नहीं, जो बाहर का पृष्ठ है, यानी कि जो ये बोतल जिस पृष्ठ से बनी हुई है ऊपर ऊपर का, इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई? ये क्या है अपने पास? वृत्त की प्रत्येक, तो वृत्त की अपन जब बाहर की एरिया लेते हैं, बाहर का यानी कि लंबाई लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? परिधि। तो जब ये एक परिधि, इसके ऊपर एक दो तीन यानी कितने एच ऊंचाई तक परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। जैसे कि ये दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा? 2 पाई आर। ये कितनी है? ऊंचाई तक। तो क्या हो गया? 2 पाई आर इंटू एच ऊंचाई तक। बस। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जाएगा? ये पृष्ठ तो है ही है, कुल नीचे का और ऊपर का और आ जाएगा। नीचे का स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन है बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर 1, पाई आर स्क्वायर 2, कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला टीएससी का बन गया, यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हुआ? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ, अब किसी को दिक्कत? अगर अभी किसी को दिक्कत है तो कुछ नहीं कर सकते, जाओ पीछे देखो। अगर इस तो इस उम्र में आना चाहिए भाई, अगर अब भी नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? खोखला बेलन। क्या है आप? खोखला बेलन, पोलो सिलेंडर। अब खोखला बेलन क्या होता है? खोखला बेलन आप एक तरह से मानिए, क्या है? बेलन पृष्ठ को अपन ने मोड़ दिया, पतली परत, सिर्फ एक पेपर को, ये तो बन गया बेलन। यदि एक से ज्यादा पेपर, यानी कि अपन बुक को उठा लेते हैं, ये बुक, अब इसकी क्या हो गई? कुछ ना कुछ मोटाई हो गई कि नहीं हो गई? ये तो लंबाई है, कर दी है एक तरह से, पर आपने जैसे ही इसको मोड़ा, ये लो, ये भी सिलेंडर बना नहीं बना? एच ऊंचाई, वही पर दी, पर अब पर क्या देखना है? पर आप देखो पहले इसमें क्या था? इसमें क्या था? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंगल मोटाई आपको दिख ही नहीं रही। इसमें आपको कुछ मोटाई दिख रही होगी। ये ही क्या होता है? खोखला बेलन। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? दो त्रिज्या निकल के आई, वहां तो एक ही त्रिज्या आ रही थी इसके लिए आर, अब यहाँ दो आ रही है, एक बाहर वाली सतह के लिए, एक जो ये अंदर वाली है, यानी कि ये बाहर वाली और अंदर वाली के बीच कुछ मोटाई है या नहीं है? देखिए आप, बाहर वाली और अंदर वाली के बीच कुछ मोटाई है, ठीक। तो यहाँ जो बीच हो गया, इस बीच से ये अंदर वाली सतह की त्रिज्या आर, और इस बीच वाले बिंदु से बाहर वाली सतह की त्रिज्या आर। देखो जैसा कि चित्र में दे रखा है, देखिए ये जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये आर यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक क्या है? कैपिटल आर। समझे? बस यही आपका क्या है? खोखला बोला। और ये क्या है? खोखला बेलन। कैसे? देखिए आप एक बार, देखिए ये क्या है? यहाँ से लेके ये वाली लंबाई क्या होगी? बाहर वाली सतह, क्योंकि यहाँ क्या है? दो गोले हैं, एक तो ये गोला हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया? बाहर वाला बेलन ये हो गया। बीच में क्या है? बिल्कुल खोखला। ये क्या है? धातु का, यानी कि ये कुछ ना कुछ मोटाई का है। ये क्या है? मोटाई, ठीक, यानी कि ये भी क्या है? मोटाई। ये क्या है? मोटाई। ये क्या है? सारी की सारी बताइए, मोटाई है कि नहीं है इस बेलन की? समझ गए होगे ना? जरूरी तो नहीं है ना, बस ये मोटाई है सारी, ठीक। यानी कि ये सारी चीज क्या है? खोखली। ये क्या हो गया? स्मॉल आर और कैपिटल आर, यहाँ से लेके बाहर वाले बिंदु तक। नीचे से समझे एक बार? चलो समझो। यानी इस बिंदु से अगर ये अपन यहाँ बिंदु तक लेते हैं तो ये तो आ गया स्मॉल आर, और यदि इस नीचे वाले बिंदु से बाहर वाले बिंदु तक, यानी बाहर तक लेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर। तो बस ये चीज समझना है, इसके लिए सारी चीज निकालनी है। सारी चीज क्या? वही वॉल्यूम, एल ए से टी ए से क्या निकालना है? वॉल्यूम,
यानी कि आयतन। आयतन क्या आएगा बताइए, बोलिए बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। सर ये कैसे आया, यही तो चीज आपको समझनी है। आया कैसे, ये ऐसे आया कि भाई अपन को क्या निकालना है, आयतन। आयतन का मतलब क्या हुआ, खोखला बेलन। खोखला बेलन यानी कि ये जो बोतल है, यानी कि ये कॉफी है, ये कॉफी है। इस कॉफी के जो ये चीज है, इसका क्या, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन। तो ये कैसे निकलेगा भाई, बस ये ऐसे ही निकलेगा। आपको क्या, भार की सतह यानी कि तो ये पूरी हो गई कैपिटल आर वाली, यानी कि जो बिल्कुल भार वाली, ये जो भार वाली, इसका पूरा आयतन निकलेगा। यानी पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब आप पूरे में से, इतने बड़े में से ये छोटा वाला हटा दोगे तो ये बीच वाला ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। इसका ही तो आयतन निकालना है, खोखले बेलन का आयतन। जैसा कि मैंने आपको संदूक वाला बताया था, संदूक वाले में क्या था, जैसे कि संदूक है, उसके बाहर का संदूक की कुछ ना कुछ मोटाई, यानी लकड़ी यूज होती है किसी मोटाई की, तो मोटाई को आप जिसको हटाने के लिए क्या करोगे, फिर अंदर वाले का पूरा निकाल दोगे, उससे क्या आ जाएगी आपकी मोटाई। तो यही तो किया है इसमें, बाहर वाले का पहले निकाल लिया, इसमें से क्या है, ये अंदर वाले का हटा दिया। जब आप अंदर वाले का हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका आयतन। क्या आ गया, आयतन। बस समझ में आ गया होगा आपके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब में। ठीक। अब दूसरा क्या निकालेंगे, एल से। क्या निकालेंगे, एल से, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही पृष्ठ यानी भार। अब भार का आपको मैंने बता ही दिया, बेलन का क्या होता है, पाई 2 पाई आर एच। बस इसी में भी वही चीज लगा दो, 2 पाई आर एच। और फिर स्मॉल आर है तो उसके लिए भी 2 पाई स्मॉल आर एच। पर क्या, और यहाँ क्या कर देंगे बीच में प्लस। अरे सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अरे समझने की कोशिश करो। यहाँ क्या किया था, आयतन निकाला था बीच का। ठीक। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो बाहर वाला आयतन गोला है, सॉरी मेरे मुंह से बार बार गोला निकल रहा है, गोला नहीं क्या, बेलन। ये जो बाहर वाला बेलन, इसका पूरा पृष्ठ। ठीक। इसका भी एरिया, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि जो अंदर वाला है, इसका भी तो निकालेंगे। तो इसके लिए क्या काम आएगा, स्मॉल आर। तो दोनों को जोड़ेंगे भाई, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। एक में स्मॉल आर और एक में कैपिटल आर। यूनिट किस में आएगी भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में। अब यहीं पे क्या निकालना है आपको, टी एस। टी एस यानी कि होल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वही एल एस। एल एस तो है ही है, प्लस वही ऊपर वाले का एरिया बटे नीचे वाले का, यानी कि देखिए ऊपर वाले सरफेस का एरिया, नीचे वाले सरफेस का एरिया। ऊपर वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, निकालते हैं एक बार, चलो। ये क्या है, ऊपर वाला सरफेस यही तो है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल आर। अब आपको मैंने 2D में बताया है, एरिया निकालने का क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बताया है। क्यों, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया हटाओगे तभी तो ये बीच वाला एरिया बचेगा। बताइए, किसी को दिक्कत, बताओ बताओ, किसी को दिक्कत। ये वाला कब बचेगा, जब बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाओगे, तो ये क्या आ गया, एरिया। तो बस यही, पर लेकिन यहाँ कितने हैं, एक ऊपर और एक नीचे नीचे, यानी कि कितने, 2 हैं यहाँ। तो इसलिए क्या कर देंगे, 2 का गुणा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सर ये हुआ कि एल ए से तो है ही है, पर साथ में क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब यहाँ एल ए से क्या है, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच
प्लस 2, अब ये पुस्तक में क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बताओ किसी को दिक्कत? यूनिट वही सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक? मैंने क्या करा दिया आज, बेलन और खोखला बेलन। बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, खोखला बेलन का बताइए, याद रखिए। तो आपको एक चीज और बताऊं कि यहाँ क्यू क्यों लेते हैं, क्यू यानी सेंटीमीटर क्यू इसलिए लेते हैं, ये क्या है आर स्क्वायर एच, ठीक, यानी कि यहाँ क्या है यूनिट स्क्वायर और ये क्या है यूनिट, और यूनिट स्क्वायर और एक और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे क्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यू। तो इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे हर जगह देखिए क्या है, एक यूनिट, दो यूनिट यानी यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए यूनिट 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 स्क्वायर प्लस यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट स्क्वायर प्लस यूनिट स्क्वायर कर दिया क्या यूनिट का 4, ये नहीं होता। क्या होगा, 2 यूनिट का स्क्वायर प्लस यूनिट स्क्वायर इनटू यूनिट स्क्वायर होता है, तो अपन कह सकते हैं यूनिट का 4। समझ में आई? नहीं दिख रहा है, एक सेकंड को ऊपर लिखता हूँ थोड़ा। यानी कि किसी भी यूनिट का स्क्वायर प्लस यूनिट का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यूनिट की घात 4। गलत, नहीं ये नहीं होता। क्या होता है, 2 यूनिट स्क्वायर। और यदि यूनिट का स्क्वायर इनटू यूनिट का स्क्वायर तो अपन कहेंगे यूनिट की पावर 4। तो बस यही चीज यहाँ पे काम आ रही है, ये स्क्वायर ये घात 1, तो यानी कि घात 3। ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। एल से यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही एल से यानी 2 पाई आर एच तो है ही, प्लस ऊपर और नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए अब आगे देखिए क्या देखना है आगे। खोखला बेलन, खोखला बेलन का क्या है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाना है आपको, ठीक है ना? एल से क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एल से प्लस ऊपर नीचे का एरिया क्या है, एल से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको क्या बता दिए हैं, बेलन और खोखला बेलन। अब अपन ऐसा करते हैं, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे कि अपन को नॉलेज और ज्यादा हो जाए। तो चलिए आप करिए, क्या करना है, जो सवाल दिया है उसको करिए। ये सवाल क्या लिख रहा है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन को 16 इंटू 22 सेंटीमीटर साइज वाले आयताकार शीट में से से ढका जाता है। तो बेलन का आयतन समझ में आया क्या? शीट, पहले तो शीट ही बनाओ। शीट मतलब चद्दर, ठीक है ना? शीट मतलब चद्दर। ये क्या हो गया, चद्दर। कितना, 16 इंटू 22, इसका मतलब क्या हुआ, 16 इंटू 22, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई क्या होगी यहाँ, ये एच क्या है 16, और लंबवृत्तीय बेलन को 16 इंटू 22 सेंटीमीटर साइज वाले आयताकार शीट, यानी कि ये क्या हो गया 22 22 दे रखा है ना। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन को 16 इंटू 22 सेंटीमीटर साइज वाले आयताकार शीट। अब आपको बताइए इस शीट से आपको क्या बनाना है, बेलन। मैंने पहले बताया नहीं बताया था, वो सवाल यहाँ काम आएगा। बेलन बन जा भाई। टेढ़ा वेढ़ा जैसा बनाया आप देख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या थी, सीट है कि नहीं, ऊंचाई क्या है 16, ये क्या है 22, नीचे भी 22, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो 16 की 16, ये जैसे ही आपने इसको सीट को बेलन में बनाया, बेलन में आपने जैसे कर दिया, तो ये ऊंचाई क्या रह गई, वही 16। पर जैसे ही ये वाली जो 22 थी तो क्या बन गई, ये पर्दी बेलन की।
बेलन की परिधि कितनी होती है बताइए? 2 पाई आर होती है, नहीं होती? बेलन की परिधि क्या होती है? परिधि बराबर 2 पाई आर कितनी है? 22। अब यहाँ से आप आर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बताइए? यहाँ से तो पहले आप आर निकालिए, आर बराबर क्या हो गया? 22/2 × क्या आया? 22/2 गुणा 22/7। 22 से गया 22, क्या हो गया ऊपर 7, यानी 7/2। आर तो आ गया अपने पास 7/2। ऊंचाई एच कितनी है? 16, यानी कि आपके पास ये ऊंचाई कितनी है? 16। और ये क्या है अपने पास? आर। आया नहीं है? यहाँ से आर अपने पास कितना आ गया? 7/2। आया नहीं आया? अब अपन को निकालना क्या है? आयतन। क्या निकालना है? आयतन। बताओ किसी को दिक्कत? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं? क्या है? 22/7। आर क्या है? 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है? 16। तो आप इसको पार्ट लिख लीजिएगा। एक साथ से एक साथ गया, ये 2 से गया, 2 और 2 4 से कितनी बार गया? 4। 22 इंटू 4 कर दीजिए, सॉरी 7 से 7, 22 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 इंटू किसका मल्टीप्लायर होगा? 7 का। करिए 88 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा? 616 सेंटीमीटर। भाई किसमें? आयतन। क्यूब में सेंटीमीटर ही चल रहा है। हाँ, यही आपका आंसर है। बताइए किसी को दिक्कत? बोलिए, किसी को कहीं दिक्कत है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, और हो रही है तो आप समझिए, देखिए क्यों हो रही है आपको। देखिए फटाफट। क्यों? क्योंकि इसने भाई अच्छे से कहा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब रहती है बेलन। बेलन की ऊंचाई 16 हो गई। परिधि, परिधि की उसको में निकालेंगे भाई। ऊंचाई इसकी जब 16 है, यानी कि आपको ये जब 16 दे रखी है, बची कुची क्या है? बची कुची है 16 इंटू 22, तो यानी ये क्या हो गई? 22। जब ये 22 हो गई तो इसका मतलब ये चीज क्या थी भाई? ये परिधि तो थी। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्योंकि लगा दिया अपन ने 2 पाई आर बराबर 22, यहाँ से आर आ गया 7/2। अपन को आयतन निकालना होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/7 इंटू 7/7 इंटू एच क्या है अपने पास? 16। बस काटा पीटा अपने पास क्या आया? 616 सेंटीमीटर की। ये आपका आंसर होता है 650। आया नहीं आया? समझ में नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? चलो करिए। एक खोखली बेलनाकार नली लोहे की बनी हुई है। क्या है? खोखली बेलनाकार नली है जो कि लोहे की बनी हुई है। ठीक है, पढ़िए। जिसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास आ गया भाई अब ये, यानी कि बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास क्या है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बना लें एक बार, बना लें सर। बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास का मतलब समझे? समझाते हैं चलो। यहाँ क्या रहा है? जिसकी लंबाई यानी कि जो इसकी हाइट है वो तो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और जिसकी बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास, 1 मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। हाँ क्या भाई? भारी व्यास एक खोखले बेलनाकार नली लोहे की बनी है जिसकी लंबाई तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर। जिसका भारी व्यास, भाई भारी व्यास क्या हुआ इसका? कौन एक बिंदु से लेके बाहर तक का कितना है? यानी ये यहाँ से लेके पूरा की पूरा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो अंदर की त्रिज्या फिर कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। बताओ किसी को दिक्कत? नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? और दूसरी चीज है अपने पास आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर। आंतरिक का मतलब ये बीच वाली
इनकी जो ये आंतरिक व्यास है ये कितना है अपने पास 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटी का मतलब जो ये अंदर की है यही तो हुआ, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये अंदर की कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसमें और दूसरे ढंग से लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। ठीक, 3 सेंटीमीटर। अब अपने पास सेंटीमीटर है, तो नली को बनाने में प्रयुक्त आयरन यानी कि जो बीच का एरिया है, क्या है ये वाला एरिया, तो बस इसका क्या निकालना है आयतन। क्या होगा इसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए पहले तो। वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, खोखले बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। भाई क्या कर देंगे, पाई एच कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बस लगा दीजिए। 22/7 इंटू एच क्या है अपने पास, ऊंचाई 20 इंटू कैपिटल आर क्या रहेगा 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 में से 9 गए तो बताओ क्या बचे 7, यानी 22/7 इंटू 20 इंटू 4 चौक 16 माइनस 3 तारीख 9, 9 में से जब 16 जाएंगे तो 7 बचेंगे। 22/7 इंटू 20 इंटू 7, 7 से गया 7, 22 इंटू जब 20 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 44 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर चल रहा है ना, सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। अब बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब फटाफट आप अगला सवाल आप करोगे, करिए फटाफट। क्या कह रहा है, एक खोखला बेलन नली धातु की बनी हुई है। एक खोखली बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर। भाई इसने पहले ही कह दिया है कि इसका जो आंतरिक व्यास है वो कितना है 11.2, पर आंतरिक व्यास है, व्यास यानी कि आंतरिक व्यास क्या है 11.2। आर बराबर आंतरिक क्या हो जाएगी 11.2/2, 5.6 हुई नहीं हुई, तो ये क्या हो गई 5.6। जब ये है तो यदि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, भाई इसकी जो कुछ भी लंबाई है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है, कितनी है 21 सेंटीमीटर है। धातु की मोटाई 0.4। अब जो ये धातु यानी कि भाई बनेगा तो खोखला ही ना, तो बस खोखला है, यानी इसकी जो ये मोटाई है ये कितनी है 0.4। भाई ये इधर से तो इधर से भी इतना ही होगा, 0.4 होगा नहीं होगा, तो यानी कि क्या हुआ ये बेलन बना, यानी कि अब इसकी क्या हुई आंतरिक तो हो गई 5.6, बाहर की 0.4 काउंट करोगे तो इसकी जो बाहरी त्रिज्या हो गई पूरी कितनी हो गई 5.6 प्लस 0.4 6 सेंटीमीटर, क्या हो गई 6। बताइए कोई चीज निकल के आया नहीं आया क्या, खोखला बेलन फॉर्मूला लगा दो, क्या है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लगा दो 22/7 इंटू एच क्या आ जाएगा 21, आर स्क्वायर कैपिटल आर क्या है 6 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 5.6 का स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस माइनस वाले फॉर्मूले से खोल लो, 22/7 इंटू 21, यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस 5.6 और 6 माइनस 5.6, क्या 5.6 बराबर क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 21 और 6 प्लस 5 11, 11.6 इंटू 6 में से 5.6 घटाओगे तो क्या आएगा 0.4। अब उसको काट पीट लीजिए, 7 से काटोगे इसको 3 बार, जब आप इसको काटोगे पीटोगे 7 से गया ये 3 बार, 3×66 यानी 66 इंटू 11.6 इंटू 0.4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 306.94 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है इसके लिए। बताओ किसी को दिक्कत, बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो फिर वापस जाओ और देखो क्यों हो रही है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, बेसिक सारा बता ही दिया है, बस यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात थी, इसने मोटाई अलग से दी थी, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या ना देके। आंतरिक दी थी 5.6
मोटाई है 0.4, तो भारी क्या हो गई, यानी कि इसने स्मॉल आर तो दिया था 5.6, मोटाई दे दी थी कितनी 0.4, इसकी वजह से कैपिटल आर क्या हो गया था अपने पास 6.0। ये था बस, और कुछ है ही नहीं। चलो करो अगला सवाल करो, आपको ही करना है ये वाला सवाल, मैं नहीं बताने वाला। अरे सर मैंने क्यों नहीं बताने वाले, बताना है तो बताओ, नहीं हम छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई छोड़ के मत जाओ, करो तो सही, पहले थोड़ा पढ़ो तो सही। एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट सवाल को देखा नहीं तो बड़ा है छोड़ देंगे। एक बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो, पेन उठाओ, करने की कोशिश करो, शायद हो ही जाए। जब ना हो तो बात अलग है ना, तो फिर करो, पढ़ो पहले तो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप से 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी बह रहा है, कोई पाइप है, क्या है, कोई पाइप। अब इसमें क्या है, पाइप में 7 सेंटीमीटर इस पाइप की क्या है, त्रिज्या है कि नहीं, बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्या। अब इसमें से क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में मान के चलो ये क्या है, 5 मीटर, क्या है 5 मीटर, यहाँ तक 1 सेकंड में 5 मीटर पानी बह रहा है, रफ्तार से पानी बह रहा है। तो आधार का क्षेत्र, तो आधार का क्षेत्र यानी आधार का क्षेत्र यानी 3 × 5 मीटर स्क्वायर, और 1.5 मीटर ऊंचाई वाली टंकी को भरने में, कहने का मतलब इस टंकी से तो पानी निकल रहा है, नीचे क्या है भाई, एक टंकी रखी हुई है, क्या रखी है, एक टंकी रखी है, मान के चलो। अब 3D में आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ठीक, क्या रखी है, टंकी रखी है। इस जो टंकी रखी हुई है, टंकी ये हो गई, टंकी भी तो नहीं बन रही अच्छे से, बन गई। अब जैसे कि ये टंकी है, और इस टंकी का क्या है, आधार ये मान के चला अपन ने, इसकी क्या है 3 × 5, यानी कि ये है, एक बार डार्क कर, ये क्या है, इसका बेस, बेस है, क्या है इसकी ये 3, इसकी क्या है 5, कितनी है ऊंचाई, 1.5 मीटर ऊंचाई वाली टंकी, और जो उसकी ऊंचाई ये दे रखी है, ये कितनी है 1.5। भाई एक तरह से क्या हो गया, घनाभ हो गया नहीं हो गया, पहले बता, मीटर ऊंचाई वाली टंकी को भरने में, यानी कि इस टंकी को इतना भरोगे और उतना ही भरोगे जितना नल में से पानी भरा है, यानी कि जब यदि इस घनाभ को भर दोगे तो इसमें से जो पानी पूरा भरा हुआ है, यानी इस घनाभ का जो आयतन है वही तो पानी निकला हुआ है। बस इसी चीज को अपनाओ आप, अपना के फिर क्या करना है आपको, यानी कि पहले तो इस घनाभ का क्या निकालोगे, वॉल्यूम, क्या आएगा, L × W × H, कर दीजिए मल्टीप्लाई आपस में, क्या आएगा 3 × 5 × 1.5, करोगे तो आपका क्या आएगा, 5×3 = 15, 15×15 यानी कि 225, और 1 पॉइंट यानी कि आएगा 22.5 मीटर क्यूब। ठीक, अब आपको क्या देखना है, यहाँ आपको देखना है ये जो वॉल्यूम आया है इसके पूरे, इसमें भरा हुआ है, यही तो है, यानी तो ये भरा हुआ है जो क्या है, इस नल में से निकला हुआ है, निकला कितना है, इसका मतलब 22.5, कितना 22.5। अब आपको ये देखना है, आर तो यहाँ पे क्या है भाई, आर है अपने पास 7 सेंटीमीटर, पर आपको किस में बदलनी है भाई, मीटर, क्यों, यहाँ पे वॉल्यूम भी मीटर में है और साथ में ये क्या चीज है, पानी निकल रहा है जो 5 मीटर, तो उसको बदलो मीटर में, 7/100 मीटर। ठीक, ये आपने मीटर में बदल लिया। अब इसका आप निकालोगे आयतन, किसका, बेलन का, बेलन के रूप में क्या निकालोगे, वॉल्यूम आयतन, πr² H, क्या आएगा 22/7, इंटू आर क्या आएगा 7/100, इंटू 7/100, इंटू एच क्या आएगा भाई
एच बताओ भाई, 5 मीटर, ये इसकी एच ही है। क्या है? एच। क्या आएगा? 5। ये क्या आएगा? मीटर क्यूब। कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब हुआ 22/7 इंटू 7/100, तो 7/100 इंटू जो 5, ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कि है मीटर क्यूब को भरने में लगा समय। कितना समय लगा? बराबर 1 सेकेंड। क्यों? ऊपर दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतना जो निकल रहा है वो कितना है? 1 सेकेंड में। तो यानी कि फिर 1 मीटर क्यूब को, आगे तो आप जानते ही होंगे, 1/22/7 गुणा 7/100 गुणा 7/100 गुणा 5। अच्छा, 1 मीटर क्यूब को इतने में, तो फिर ऊपर जो ये दे रखा है 22.5, क्या है? 22.5 मीटर क्यूब को करने में, इसको करने में कितना लगेगा? 1/22/7। इसको कहाँ लिखे हैं? 1/22/7, 7/100, 7/100 इंटू 5, इंटू क्या आएगा? 22.5। बस आप इन सबको काट पीट लीजिए, जैसे आप काटोगे पीटोगे तो क्या आएगा वो आप खुद निकालना, आप खुद बताना निकाल के। क्या आएगा? 292.7। क्या आएगा? 292.7 किसमें आएगा? सेकंड में। तो अच्छे से देखो, बनने में कितना समय लगा। कितना समय लगा? देता हूँ यहाँ साफ साफ, 292.7 सेकंड। बताओ, एक बार देखो आप। मैं आता हूँ अभी जब तक। आप बताइए, किसी को दिक्कत?
समझिए एक बार फिर से इसको। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप, यानी कि जो ये बेलनाकार पाइप है इसकी त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर, 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से पानी बह रहा है। इसमें जो पानी बह रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड, यानी पर सेकंड से बह रहा है। 1 सेकंड में बहता है कितना? 5 मीटर। ठीक है, तो रफ्तार से पानी बह रहा है। तो आधार का क्षेत्रफल कोई वृत्त है, सॉरी वृत्त नहीं, क्या है, कोई घन, जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3 और 5, ऊंचाई कितनी हो गई? 1.5। तो इसमें जो टंकी है ये क्या हुई आपकी? एक तरह से टंकी ही तो हुई। जो ये टंकी है, इस टंकी में जो पानी आया वो क्या है? भराव क्षमता, एक तरह से क्या है? वॉल्यूम। जब ये वॉल्यूम है तो इसका मतलब जो इसमें से ये निकला पानी है वही तो है। अब कितने समय में निकला है ये पानी? पहले तो इसका वॉल्यूम निकाला अपन ने, भाई वॉल्यूम आया 22.5 आ गया। ठीक है, फिर इसको वॉल्यूम आने के बाद जितना वॉल्यूम यानी 22.5 मीटर क्यू को भरने में कितना समय लगा? अब इसने कह रहा था क्या है 5 मीटर को भरने में इतने समय लगता है। तो पहले बेलन का और निकाल लीजिए आयतन। बेलन का जब आयतन निकाला तो ये कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, यानी 1 मीटर क्यूब को भरने में इतने सेकंड में। तो फिर 22.5 मीटर क्यूब को भरने में भाई गुणा कर देंगे 22.5 का, तो क्या आ जाएगा? 292.7 सेकंड में। ठीक, अगला सवाल करिए आप। चलिए फटाफट, क्या है? पढ़िए, पहले तो पढ़िए, सवाल को अच्छे से पढ़िए। एक बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर क्यूब है। इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में आ गया। ठीक है, आयतन 924 मीटर क्यूब है। त्रिज्या क्या होगी भाई? इसकी त्रिज्या निकालनी है। अब आपको पता है क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें। क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई? 264। और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 264। चलो इतना ही लिख लेते हैं। और इसका आयतन, अब बेलन का आयतन भी लिख लो। क्या है? बेलन का वॉल्यूम, आयतन क्या होता है बताइए? πr²h। अब आपको पता है πr²h बराबर कितना है? दे रखा है 924। किसी को दिक्कत नहीं। अब आप अगर यहाँ से देखो तो ये क्या है? आर एच बराबर कितना आ जाएगा? 264 बटे 2 पाई, नीचे चला जाएगा और चला गया। हम ये कह रहे हैं जब आर एच अपने पास इतना आ गया तो इसको तोड़ के देखो, पाई एक आर, दूसरा आर एच बटे 924। ठीक, अब एक आर एच हम अपन क्या करते हैं, मान चाहिए ये आर एच मिल गया, नहीं मिल गया? इसको उठा के नीचे रख देते हैं। क्या है? पाई को भी ले जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? आर बचेगा। बस क्या आ जाएगा अपने पास? 924 बटे एक, तो पाई आ गया, क्या आ गया फिर? और आर एच आ गया। ठीक, यानी कि 924 पाई, पाई को भी खोल के लिख ही देते हैं। क्या लिख देते हैं पाई को? 22/7। और आर एच जो कि क्या है अपने पास? ये रहा, क्या है? चलो पाई को पाई रहने देते, तो इसे काटने में आसानी होगी। क्या करते हैं अपन? पाई को रहने देते हैं, पाई इंटू आर एच। आर एच क्या है? 264 बटे 2 पाई। क्या है? 264/2 पाई। तो आप देखो पाई से पाई कट गया, नहीं कट गया? कितना आसान हो गया। ये पाई से ये पाई गया, 2 से ये जाएगा कितना? 1 3 2 132, और 132 से 924 कितनी बार जाएगा? 7। तो यानी आर बराबर क्या आ गया? 7 बार। आपको पता है जब आर बराबर 7 आ गया, आर बराबर 7, तो यहाँ पर आर बराबर 7 रख सकते हैं। एच यहाँ से आ जाएगा, एच बराबर क्या आ जाएगा? 264। क्या पूछ रही है? त्रिज्या ही तो पूछिए, 7 सेंटीमीटर आ गई, कुछ और निकालने की जरूरत है ही नहीं ना। आगे अपने पास आंसर, किसी को दिक्कत नहीं? चलो अगला सवाल करते हैं, करो आप, करो, किसी को दिक्कत? पहले तो सवाल पढ़ो अच्छे से, क्या कह रहा है सवाल। सवाल ने क्या कहा है? 22x20 मीटर वाली छत से वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास 3.5 मीटर ऊंचाई वाले बेलन में गिरता है। यानी छत का पानी बेलन में गिर रहा है, बेलन का पानी छत पे नहीं।
छत का पानी बेलन में गिर रहा है, ठीक। अगर बर्तन पूरी तरह भर गया है तो कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, यानी कि अपन को जो छत पे बारिश हुई है उससे पानी जो एकत्रित हुआ है, जो पानी एकत्रित हुआ है वो कितने सेंटीमीटर में हुआ है, तो वो चीज अपन को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले तो इसने कहा है भाई, क्या कहा है, 22 × 20 मीटर वाली छत से वर्षा का पानी, तो भाई छत बना लें पहले एक बार, व्हाइट ले लेते हैं। ये छत माना, छत क्या है, छत का मतलब ये नहीं, आप इसको कैसे भी मान सकते हो, इतनी ऊंची नहीं लेते, खैर कमरा बन गया है। छत को छत ही बनाता हूँ मैं आपकी, तो छत हो गई। ठीक, तो छत की कुछ ऊंचाई भी तो होगी ना थोड़ी बहुत। छत यार कैसे बनेगी भाई, मैं तो भूल भी गया छत। चलो आप समझ लो, आप तो बस बनाओ। एक तरह से ये छत छत के ऊपर का है, क्या है, 22 × 20 मीटर। ये क्या है, 22 × 20 मीटर ऊंचाई के छत से वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास, यानी कि जो वर्षा का पानी है वो 2 मीटर व्यास और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले बेलन में गिरता है। यानी इसका जो पानी, अगर मान के चलो पानी भरा है इसमें, इसमें गिर रहा है बेलन में, ठीक। बेलन में अगर गिर रहा है तो अब यहाँ दे रखा क्या है, बेलन की 2 मीटर व्यास, जो ये मीटर व्यास क्या रख रखी है, इसकी व्यास दे रखी है, तो प्रतिज्ञा क्या हो जाएगी, 1 मीटर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर क्या हो गई इसकी त्रिज्या। अब जब त्रिज्या 1 मीटर हो गई और कितनी है, 3.5 मीटर ऊंचाई, तो इतनी क्या है इसकी, ये ऊंचाई तो है, क्या है, 3.5 मीटर। अब आपको समझना चाहिए, इसमें से जो भी पानी इसमें गिर रहा है, यानी कि इसमें जितना भी पानी है इसका आप निकाल सकते हो। बेलन का आयतन क्या आएगा, πr²h। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगा लो 22/7। आर क्या है, 1 × 1 × एच क्या है, 3.5। जब आप सबको सॉल्व करोगे तो 22/7, 7 5 और 22, 22 × 5 यानी कि 11.0 मीटर क्यूब। ये क्या है, इसमें पानी है। अगर देखें आप, तो जो ये पानी आया है वो आया कहाँ से है, कहाँ से आया है, छत में से ही तो आया है। यानी जो ये पानी है वो सारा इस छत का ही है, यानी इस छत यानी कि घनाभ का वॉल्यूम ही तो है, यानी कि घनाभ का आयतन ही तो है, क्या है, 11 मीटर क्यूब। ठीक। अब घनाभ का आयतन होता क्या है बताइए, घनाभ का आयतन क्या होता है, L × W × H, बराबर क्या आएगा, आयतन है यही है, 11 मीटर क्यूब। अब आपको पता है L क्या है, 22, W क्या है, 20, और आपको क्या निकालनी है, H ऊंचाई तो निकालनी है, ये कि कितनी ऊंचाई सेंटीमीटर बारिश हुई, तो क्या है, 22 × 20 × 20 × H बराबर क्या आएगा, 11। H निकालो, 11/22 × 20, काट पीट लो। अब यहाँ से आप काटो पीटो, कितना आया बताओ, 11 से गया ये दो, 2 2 4, 1/400, पट पट पट, क्या है, सेंटीमीटर बारिश हुई। ये सब क्या चल रहा है, मीटर में। इसके लिए आप क्या गुणा कर दोगे इसमें, 100 का गुणा और कर दोगे, ठीक। किसका गुणा, 100 का। जैसे ही आपने 100 का गुणा किया तो फिर आप अब इसको काट लीजिए, ये 0 से 0 गया, 11 से ये 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से ये कितनी बार, 25, यानी कि 2.5 क्या हुई है बारिश सेंटीमीटर में। बताओ किसी को दिक्कत।
नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये सवाल नहीं आया, ठीक है। देखो एक बार, एच बराबर क्या हुआ, 11। तो दोबारा देखो सब, 11 बटे क्या है, 22 गुणा 20, बट मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा कर दिया। अब आप जब इसको काटोगे तो 11 दूनी 22 गया नहीं गया, 11 से ये 2 बार, एक जीरो से ये एक जीरो, और क्या बचा, अब आप देखो तो 10/4, तो 10/4 में भाग दोगे तो 2.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, कर देना किसी को दिक्कत। चलिए अब अगला सवाल करिए आप। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, करिए, करके देखिए अनुपात में। पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़िए फिर करिए। आया अभी 1 मिनट में। बताइए किस किस पे हुआ ये सवाल। सर कहाँ भाग जाते हो, बस क्या करें, ऐसे ही अकेला हूँ तो आज कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब बस कंटिन्यू करते हैं, कुछ सवाल बचे हैं 4-5, खत्म करते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। भाई दो लंबवृत्तीय बेलन, दो बेलन है, मान के चलो ये दो बेलन है अलग अलग। ठीक, क्या है ये, दो बेलन, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का। भाई इनकी त्रिज्या आर बराबर क्या दे रखा है, 2x अनुपात 3x। ठीक, इनकी ऊंचाई h बराबर क्या दे रखी है, 5x 4x। मान के चलो भाई अनुपात ही तो है, तो अनुपात में तो कुछ भी कर सकते हैं अपन। ठीक, तो है तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का आपको क्या आना चाहिए, बस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्या होता है बताइए, 2πr h, दोनों का निकालना है तो अनुपात लगा दिए 2πr h। तो आप देखोगे तो 2π दोनों में समान है, कट जाएंगे। ठीक, क्या बचा, आर एच। अब यहाँ दोनों के लिए अलग अलग है, आपको कलर और कर देता हूँ मैं। चलिए यहाँ क्या आएगा, आर एच
और ये आर एच दोनों में अलग अलग मान रख लीजिए, आपका आ जाएगा। इसके लिए आर क्या है 2x, एच क्या है 5x, अनुपात इसके लिए आर क्या है 3x, एच क्या है 4x, एक्स से एक्स यानी एक्स स्क्वायर, 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर, अनुपात 4 थी 12 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया 10 अनुपात 12, और 2 से गया कितना 5 अनुपात 6। यही तो है वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या आएगा 5 अनुपात 6। ये आपका आंसर है। बस करिए अब अगला फटाफट। एक बेलन क्या है, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टी ऐसे क्या दे रखा है टी ऐसे। टी ऐसे क्या होता है एल ऐसे प्लस दो, दो क्या ऊपर नीचे का एरिया, 2 इंटू ऊपर नीचे का, तो क्या हो गया इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है इसने 462 पर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है क्या है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, पहले से होता है नहीं होता, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसके है क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का 1/3 कुल यानी कि 1/3 इंटू टी ऐसे। टी ऐसे क्या है 1/3 इंटू टी ऐसे क्या है 462 462। तो यानी कि एल ऐसे कितना निकल के आया भाई, एल ऐसे बताओ। और एल ऐसे में भी आपको एल ऐसे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है एल ऐसे का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच कितना निकल के आया, जब आप काटोगे 3 कम 3 3 पर 3 चौक 12 154, यानी 2 पाई आर एच क्या आ गया 154। तो अपन यहाँ रख सकते नहीं रख सकते 2 पाई आर एच की जगह कितना 154 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके 462। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर कितना माइनस किया जब 462 में से माइनस 154 में कितना बचा 308, कितना बचा 308 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 308 बटे 2 पाई नीचे आ जाएगा 2 इंटू पाई यानी कि 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। जब आर स्क्वायर आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर यानी कि 49, यानी आर बराबर क्या आया बताइए 7। तो आपके पास आर बराबर 7 आया है, तो आपको क्या निकालना है इसका आयतन निकालना है। अब तक तो क्या चल रहा है आयतन, आयतन निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए एक बार आप लिख लेते हैं, अपन क्या जा रहा है अपना आयतन वॉल्यूम चाहिए। आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए वॉल्यूम, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने पास क्या है पाई तो है 22/7, आर है अपने पास 7 × 7, एच नहीं है, एच कहाँ से यहाँ से निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं क्यों, अपने पास आर निकल ही आया है। तो इससे निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एच। तो क्या करेंगे एच बराबर 154 बटे 2 पाई आर, यानी कि 154 बटे 2 गुणा पाई 22/7 इंटू आर के आ गया अपने पास 7, 7 से गया 7, 22 दूनी 44, 44 से 154 एच बराबर बताओ कितनी बार गया अपने पास एच 7/2 बार। कितनी बार गया 7/2, तो यहाँ क्या कर देंगे ऐसे गुणा 7/2। बस जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 से 7 गया 2 से 11, 77 इंटू 11 बराबर क्या आ जाएगा बताइए, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/2 आ जाएगा। 7 से 7 गया 2 से 11, 11 7 7 49, यानी कि 7 9 करो 7 से गया 7 2 से गया 11, यानी कि 11 इंटू 49। तो यानी यूनिट डिजिट 9 आना ही आना फिर से, तो आपको इतना पता होना चाहिए 11 9 99, 11 चौक 44 और 9 53 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत से सवालों में आपका आंसर सिर्फ सीधा यूनिट डिजिट से निकल आएगा, आपको गुणा मल्टीप्लाई भाग कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जब आपने किया देखा 9 का गुणा जब 1 से करोगे 9 आना है, और ऑप्शन में क्या होता है किसी एक में ही सीधा 9 होगा और में अलग अलग होंगे, तो आपका आंसर वैसे ही निकल आएगा। ठीक, अब ये करिए करिए तो सीधा है बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले की तरह। अब आपको करना है देख लो आप।
कर सकते हो या नहीं करिए। जैसे कि एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस क्या होता है, टी एस 2πr(h) प्लस 2πr² बराबर क्या है 680 है। तो आपको पता है क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ में क्षेत्रफल। भाई वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ में क्षेत्रफल एक अनुपात तो है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एल एस ही तो हुआ, एल एस बराबर कितना हुआ 1/2 टी एस। और एल एस क्या होता है 2πr(h) बराबर 1/2 टी एस क्या है 616। जब करोगे आप कितना आएगा बताइए 308 2πr(h). अब ये क्या है 2πr(h) जो कि क्या है अपने पास यही तो है, क्या कर देंगे 308 प्लस 2πr² बराबर क्या है 616। तो ये क्या आ जाएगा 2πr²। 308 इधर गया माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 308 ही तो बचेगा। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 2πr² बराबर 308 है तो यहाँ से r² आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। 308 बटे 2π यानी 2π यानी r² बराबर क्या हो जाएगा 308 बटे 2 गुणा 22/7। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो r² बराबर क्या आएगा 49, यानी कि r बराबर क्या आ गया आपके पास 7। तो r बराबर 7 आया तो इसको उठा के आप यहाँ रख के h निकाल सकते हो, क्योंकि आयतन पूछा है इसमें, ध्यान रखना क्या पूछा है आयतन। r आयतन पूछा है तो h निकालना पड़ेगा यहाँ से, r अपने पास है ये तो h बराबर क्या आ जाएगा 308 बटे 2πr। h बराबर कितना आ गया 308 बटे 2 पाई क्या हुआ 22 इंटू 7 ऊपर चला गया इंटू r क्या है अपने पास 7। शायद आप नीचे लिख लो, ये भी आपको दिखेगा नहीं इसलिए लिख रहा हूँ मैं। तो चलो सपोज कहाँ लिखता हूँ, यही लिखता हूँ चलो 308 बटे 2 गुणा 22/7। r क्या है 7, 7 से गया 7, 2 इंटू 22 44 को 308 से काटोगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 7। r बराबर 7, h बराबर 7। आपको क्या निकालना है आयतन, बेलन का आयतन निकालना है आपको। क्या आएगा πr², h क्या है 22/7 इंटू r² क्या आएगा आइए 7 इंटू 7 इंटू h क्या है 7, एक साथ से एक साथ गया यानी 22 इंटू 49 क्या आएगा 22 इंटू 49 करोगे तो बताइए 9 दूनी 18 यानी डिजिट आना चाहिए तो 1078 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। तो बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल करो, यह है आपका लास्ट सवाल। चित्र ही मैंने बना दिया है, वैसे बना नहीं आएगा नहीं, ठीक है ना। सवाल को पढ़ो डरो मत, बस क्या कह रहा हूँ, सवाल को आराम से पढ़ो डरना नहीं। क्या है 20 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं, भाई एक कुआं है कितने का 20 सेंटीमीटर व्यास। बनाने एक बार ये तो पूरी क्या है इसकी 20 सेंटीमीटर, तो यानी इसकी जो त्रिज्या होगी r बराबर कितनी 10 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, होगी 14 सेंटीमीटर गहराई। जो यहाँ से लेके यहाँ तक गहराई कितनी है 14 सेंटीमीटर गहराई तक खोदा जाता है भाई, यानी कि ये चीज खोदी गई है भाई, खोद गई। इसमें से निकाली गई मिट्टी उसके चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब सवाल को ध्यान से समझना, ये था अपने पास ऊपर वाले चित्र को ध्यान में मत देना, नीचे वाला चित्र, यानी कि कहने का मतलब ये था हुआ जिसकी त्रिज्या थी 10 और गहराई थी अपने पास 14। इसमें से माल पानी यानी कि मिट्टी खोदी गई और बाहर बिछा दी गई, बाहर यहाँ डाल दी गई। भाई जब इसको खोदेंगे यही तो बनेगी। टेढ़ा जा रहा है मुझे पता है, पर जाने दो। कहने का मतलब यहाँ से जो मिट्टी है ये सरफेस है, सरफेस से नीचे तो जाएगी नहीं क्योंकि ये तो सरफेस है यानी कि सतह, इससे नीचे तो कुआं ही है। कुआं से जो मिट्टी निकाली इसके चारों तरफ डालते गए। जब डालते गए ना
तो उससे मिट्टी निकलने से इसके चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई तक फैलाकर दीवार बना दी गई। तो जो ये है ऊपर दीवार बन गई, कितनी बनी है ये अपन देख लेते हैं। ये बनी है अपनी 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो बाहर निकाली हुई मिट्टी है, जो ये सारी मिट्टी थी अपन ने बाहर निकाल दी, ये रही सारी पड़ी ये। तो ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। अंदर की त्रिज्या 10, बाहर की 5, यानी कि वो ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 5 ही है, सॉरी 10 है यहाँ से यहाँ तक। और जो भारी हो जाएगी, यानी कि जो भारी इस हिस्से को देखते हैं अपन, ये सारी मिट्टी है। इसके बाहर जो निकाली गई है सभी। अब जो ये मिट्टी की ऊंचाई है ये आपको निकालनी है। तो इस दीवार की ऊंचाई, यानी इस मिट्टी निकाल के जो ऊंचाई बनी है, ये ऊंचाई आपको निकालनी है। और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 10। यहाँ से भाग देखें तो कितनी हुई 10, तो ये 5 है, कितनी हो गई 15। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, यानी स्मॉल आर तो बराबर हो गई 10 और कैपिटल आर हो गई 10 प्लस 5 बराबर कितनी 15 है। अब जो ये बाहर मिट्टी है इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले मिट्टी निकाली कितनी गई है, यानी कि कुआं से निकाली गई, भाई वॉल्यूम ही तो आएगा। तो बाहर निकाली गई है क्या है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर क्या है 10 गुणा 10, एच क्या है 14। जब आपको 7 से 2 बार 100 ये आ रहा है, तो यानी 4400 सेंटीमीटर क्यूब ये मिट्टी निकाली गई है। जो कि ये है सारी, समझ में आई, जो ये सारी है कुएं के चारों तरफ एक तरह से दीवार बनाई है, जो कितनी है 4400। तो यानी कि कुआ के बाहर दीवार का वॉल्यूम, तो भाई इसका वॉल्यूम नया ही तो निकलेगा। और जो भी साथ में क्या है आंतरिक और बाहरी, यानी पाई, बताइए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ बी बराबर क्या है 4400, ठीक। पाई एस यही आ जाएगा, और यह क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू एच क्या है यहाँ पे निकालना है आपको। आर क्या है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी करके देखो 22/7 इंटू एच, यानी कि ये क्या आ जाएगा 15 प्लस 10, 15 माइनस 10। भाई खोल दिया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी इससे किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बस इससे करते चलो 22/7 इंटू एच इंटू 15 और 10 25, और 15 में 10 गए तो 5, ये चल ही रहा है आपका 4400। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा एच, एच बराबर क्या आ जाएगा 4400, ठीक। ऊपर 7 पहुंच ही जाएगा, इधर से गया बटे में क्या आ जाएंगे ऊपर की संख्या 22 इंटू 25 इंटू 5, साफ साफ लिखते हैं इंटू 5। जब आप इन सबको काटोगे पीटोगे क्या आएगा 11.2 सेंटीमीटर, क्या आएगी ये ऊंचाई आएगी, ये एच कितनी आएगी 11.2। ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया, आना चाहिए। तो समझ में नहीं आएगा तो किस उम्र में आएगा। चलिए, इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, यूट्यूब में ऑप्शन आता है बैक लेने का, आराम से चेक करना और देखना, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं ख़त्म करते हैं। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया है आपको लाइक कर सकते हो।
और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक। जितना हो सके अपने संबंधियों को, दोस्तों को शेयर करो, इससे वो भी सीखें। और ये दूसरी बात कि किसी को भी कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल आप अटकते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी यानी अपने सवाल का हल जान सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।